जैन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो कैसे हैं आप लोग? सो जैसा कि आप जानते हैं आज 1 जुलाई 2022 है और केंद्र सरकार के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया है। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक 100% बैन कर दिया गया है। सो आज हम इसी पे बातें करेंगे और चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। सो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर सिंगल यूज़ पॉलीथीन या सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता क्या है। ठीक है, उसका हमारे जीवन में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, अगर केंद्र सरकार ने किया है तो उसको कुछ सोच समझ के ही किया होगा। तो स्क्रीन पे चल के हम अच्छे से समझेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है। ठीक है, सो सिंगल यूज प्लास्टिक को हम बेसिकली नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में डिस्पोजेबल आइटम भी कहते हैं, जो एक बार यूज करके उसको फेंक दिया जाता है। आजकल इंडिया में इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मैं आपको लिस्ट आउट भी करके बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये डिस्पोजेबल आइटम रिसाइकिल, ये रीयूज भी नहीं हो पाता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गो ऑन स्क्रीन। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ जो 2021 के आसपास आता है सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के अंतर्गत इंडिया में, तो हम उसके एक पिक्चर्स के थ्रू एग्जांपल देखेंगे। ठीक है ना, ताकि अवेयरनेस हो। ओके, ये आप देख पा रहे हैं ईयरबड है, उसके बाद ये स्टिक्स हैं एंड ये आइसक्रीम स्टिक भी बैन हो गया जो कि प्लास्टिक का आता था। बैलून स्टिक बैन हो गया और ये जो फ्लैग आता था ना, प्लास्टिक का फ्लैग, वो भी हो गया। अगर बात करें कप, प्लेट और स्पून वगैरह जो प्लास्टिक का था, सब उसी कैटेगरी में आता है। फिर ये हमारा कैंडी स्टिक है, ये आइसक्रीम स्टिक है और ये हमारा थर्माकोल जो हम बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह में या डेकोरेशन में यूज करते हैं। ये बाउल है प्लास्टिक की, ये स्पून है, नाइफ़ है, बर्थडे केक नाइफ़ है, ये सारा उसी कैटेगरी में आ रहा है। स्टिक है, ये आपका प्लास्टिक ट्रे वगैरह है, ये सारा उसी कैटेगरी। फिर रैपिंग पेपर जो हमारा होता है पैकेजिंग में, जो रैपिंग पेपर करते हैं पैकिंग के लिए, बर्थडे के लिए जो हम गिफ्ट पैक कराते हैं उसका रैपिंग कवर। फिर हम इनविटेशन कार्ड्स है, मैरिज कार्ड्स है, ये सारा स्मोकिंग के लिए जो आता है हमारा सिगरेट्स के पैकेट्स वगैरह, ये सारा हमारा उसी कैटेगरी में आ रहा है। फिर हमारा ये बैनर्स जो आते हैं पीवीसी में भी होता है, प्लास्टिक्स में भी होता है और ये स्टिक्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारा जो था, जितना लिस्ट आउट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं स्क्रीन पे मोर डिटेल्स एंड क्लेरिफिकेशन के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और आगे बढ़ने से पहले एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई से जो कि हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक है बैन हो गया, उसके रिगार्डिंग दिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बैन ऑन आइडेंटिफाई सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम फ्रॉम 1 जुलाई 2022, नेशनल एंड स्टेट लेवल कंट्रोल रूम to be set up for checking eligible manufacture, import, stocks, distribution, sales and use of banned single use plastic item ban। समझ गए? मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट करना, स्टॉकिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और यूज करना सारे बैन हो चुके हैं, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, Success of the ban possible only through effective engagement and concerted action all by stakeholders। तो इसको नेक्स्ट भी देखेंगे, उससे मैं पहले आपको एक बार बताता हूँ कि इसका क्या होता है सिंगल यूज प्लास्टिक। ओके, सिंगल यूज प्लास्टिक का दूसरे हम लैंग्वेज में या कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं डिस्पोजेबल प्लास्टिक या डिस्पोजेबल आइटम। ये क्या होता है डिस्पोजेबल आइटम? जैसा कि नाम से ही आपको पता है, इस प्रकार के आइटम नॉर्मली यूज्ड करके छोड़ दिए जाते हैं और इसका डिस्पोजेबल बहुत मुश्किल होता है। अगर सीधे लैंग्वेज में कहें तो रीयूज भी नहीं होता है, या तो हम यूज़ करके इसको आग में जलाते हैं, या हम उसको गड्ढे में दफन करते हैं, या हम उसको ऐसे ही पर्यावरण में छोड़ देते हैं। ये तीनों तरीके ही हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, उसके साथ साथ मानव की सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी नुकसानदायक है। इसी को देखते हुए जो मोदी गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया है, उसमें मेन एजेंडा वही है कि जो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक है उसका मैन्युफैक्चरिंग और यूज्ड वगैरह को बंद किया जाए। ठीक है,
इसमें हम सबको एक्चुअली कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण, हमारी सेफ्टी के लिए ये कदम उठाया गया है। चूँकि डिस्पोजेबल आइटम जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ये पेट्रोलियम बेस्ड है, सो इसका रिसाइकिल करना बहुत ही टफ होता है। अभी आज की डेट में आप माने तो भारत जो कि है टॉप 100 में आता है सिंगल यूज पॉलीथीन की मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर में जो मोदी गवर्नमेंट ने या पर्यावरण मंत्रालय ने जो डिसीजन लिया था, वो उन्होंने 75 माइक्रोन से कम जो थिकनेस की पॉली बैग्स हैं, ठीक है, जिसको हम पॉलीथीन कहते हैं, 75 माइक्रोन से कम तक का इन्होंने लास्ट 2021 में बैन किया था, जो कि पहले 50 माइक्रोन था। मतलब लिमिट बढ़ा के 75 तक का बंद कर दिया। अब यही 75 आगे चल के 31 दिसंबर 2022 तक ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये 120 माइक्रोन मतलब 120 माइक्रोन तक का बैन करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार, उन्होंने पान मसाला गुटखा तंबाकू और उसकी पैकिंग जितने भी आती हैं वो ऑलरेडी बैन हो चुका है, बट इंडिया में इतना कोई सीरियस लेता नहीं है, उतना फ़ाइन वगैरह नहीं है, तो अभी चल रहा है, ठीक है। सो ये ऑलरेडी हो चुका है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन होने का क्या क्या रीजंस है और उसका इफ़ेक्ट्स क्या है। इसमें बहुत सारे जो लिस्ट आउट मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या है। उसमें आपका प्लास्टिक की प्लेट्स, ग्लास, कप, चम्मच, चाकू, प्लास्टिक के रैपिंग पेपर्स, पैकिंग पेपर्स, सिगरेट के पैकेट्स, ये सारा सब बैन होने वाला है, मतलब हो चुका है, तो आपको कोऑपरेट करना है, ठीक है। ये जो हम अगर सिंगल यूज की बात करें, जो सिंगल यूज पॉलीथीन है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, एक्चुअली ये बहुत डेंजरस है। इसको लंबे समय तक पर्यावरण में अगर छोड़ते हैं तो ये सड़ता भी नहीं है, इसका डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि सड़ेगा नहीं और जो उसका माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है। जबकि माइक्रो प्लास्टिक में बदलने के बाद ये हमारे ह्यूमन में प्रवेश करता है, ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करता है और उसको भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। तो अगर हम बात करते हैं कि रिसाइकलिंग पर, तो इसका रिसाइकलिंग बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही ना के बराबर, ठीक है। सो ये मोदी गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा डिसीजन है, हमें कोऑपरेट करना चाहिए, इस डिसीजन का वेलकम करना चाहिए। सो चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है। ये थोड़ा सा लिस्ट आउट मैंने किया है यहाँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन रिजोल्यूट स्टेप ऑफ मिटिगेशन रिवॉल्यूशन कास्ड बाय लिटरेट सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। The list of banned use include earbuds with plastic sticks for balloons, plastic flags, candy sticks, ice cream sticks, polystyrene thermocol for decoration, plastic plates, cups, glass, cutlery such as forks, spoons, knives, staffs, tray, wrapping and packing films, अराउंड स्वीट बॉक्सेस, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट्स के जो पैकेट्स होते हैं, प्लास्टिक और पीवीसी बैनर्स होते हैं जो 100 माइक्रोन की कम थिकनेस के हैं। तो इतने आइटम अप्रॉक्सीमेट 2021 के आसपास है, इतने आइटम इन्होंने बैन किए हैं। इससे लॉसेस तो होगा, जो बिजनेसमैन हैं जो अभी हम यूज कर रहे हैं उसको नुकसान तो होगा, बट हमें धीरे धीरे इसके अल्टरनेटिव पे जाना पड़ेगा। अल्टरनेटिव भी देखते हैं, मैं 2-4-10 का यहाँ एग्जाम्पल दिखाऊँगा। फ्यूचर में हम इसको कैसे हम इस पे डिपेंडेंट ना रह के इसके अल्टरनेट से हम काम चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड यूज इज बैन्ड फ्रॉम 1 जुलाई 2022। ओके, व्हाट इज़ सिंगल यूज प्लास्टिक? जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बार यूज करके हम छोड़ देते हैं, वही होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा डिफाइन किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक अदरवाइज नोन एज डिस्पोजेबल प्लास्टिक इज बैड इवन द प्लास्टिक आइटम इज मार्क्ड एज रिसाइकेबल इफ इट इज अ डिजाइन टू बी थ्रू अवे then it is single use, as 90% of plastic never recycled after its discard. Single use plastic or disposable plastic is any plastic item that is used once,
and then throw in the trash. Below are some examples of single use plastics, वो हम देखेंगे नेक्स्ट में। और यहाँ आप देख पा रहे हैं इतने टाइप का हमारा डेली यूजेज में ये सब आता है। हमें निकलने में अभी लगेगा टाइम, इतना सडन नहीं होगा। ये सारे सिंगल यूज प्लास्टिक में आते हैं। आप देख पा रहे हैं मिल्क की बोतल, वाटर ड्रिंकिंग बोतल, सिगरेट्स के पैकेट्स, कप टी कप, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ये लॉट ऑफ हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये सारे बैन हो चुके हैं। इसका जैसे कि हम जो कुछ लोग जलाते हैं तो उससे भी होता है, कुछ लोग ऐसे इन्वायरमेंट में फेंक देते हैं नॉर्मली, तो वो भी हमारे उसको अफेक्ट करता है। 10 रोस्ट सिंगल यूज़ प्लास्टिक, 10 की लिस्ट आउट किया है जिसका हम अल्टरनेटिव पे जा सकते हैं। एक बार चल के देखते हैं। फर्स्ट, प्लास्टिक स्ट्रैव, प्लास्टिक फ्री। इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? स्टेनलेस स्टील आप स्ट्रैव यूज कर सकते हैं, बैम्बू स्ट्रैव, पास्टा स्ट्रैव्स, राइस स्ट्रैव, प्लास्टिक स्ट्रैव। देयर आर अदर इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव इंक्लूडिंग पेपर स्ट्रैव भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अभी वरी हैं कि कैसे किया जाएगा तो ये भी हम कर सकते हैं। अगर हम इसका ये बैन हो गया प्लास्टिक ड्रिंक स्ट्रेस, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? रीयूजेबल ग्लास और बॉम्बो स्ट्रेयर्स और स्पून्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, व्हाई नॉट गो फॉर हर्बल स्टिक्स। ये सजेशंस है कि हम घबराएं मत, हम अल्टरनेटिव पे हमें जाना चाहिए जो कि यूजेबल है। थर्ड है बैलून स्टिक। बैलून स्टिक भी है प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक है, तो उसके लिए प्लेन हम क्या कर सकते हैं? प्लान ए प्लैनेट फ्रेंडली पार्टी एंड स्किप द बैलून। हमें बैलून को स्किप करना चाहिए, ऐसा फ्रेंडली पार्टी करना चाहिए जिसमें हमें इसकी ज़रूरत ही ना पड़े बैलून स्टिक का। ऑप्शन फॉर मोर इको फ्रेंडली डेकोरेशन, ऑप्शन लाइक पेपर लेंटर, रिसाइकल्ड बंटिंग्स, DIY बबल फ्लावर्स, ये सब हम फ्लावर्स भी यूज कर सकते हैं पार्टीज डेकोरेशन वगैरह में। प्लास्टिक कॉटन बॉड्स, इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है फ्लूड ईयर वॉशेस, बैम्बो कॉटन बॉड्स, ऑर्गेनिक कॉटन मेकअप पैड्स हम यूज कर सकते हैं। रीयूजेबल सिलिकॉन स्वैब, द लास्ट स्वैब इट कम्स इनटू डिज़ाइन, वन फॉर स्वेबिंग योर ईयर्स ऑन फॉर मेकअप। ये सब हैं जो हम कर सकते हैं। कप के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं, स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी के कप आते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं कप या कॉफ़ी यूज़ के लिए। प्लास्टिक कटलरी की बात करते हैं तो ये भी हम नेक्स्ट टाइम यू ऑर्डर टेक अवे मेक ए स्पेशल रिक्वेस्ट टू ऑप्शन आउट एंड से नो टू द एडिशनल प्लास्टिक, स्विच टू reusable bamboo, and a travel cutlery set that you can take with you wherever you go। अपना आप घर से अपना स्टील का स्पून्स ये सब ले जा सकते हैं, वहाँ आप प्लास्टिक को अवॉइड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो है प्लास्टिक कंटेनर्स। प्लास्टिक कंटेनर्स का भी ऑप्शन है जो हम नॉर्मली पेपर कार्टून का यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक का तो वैसे भी बहुत कम लोग करते हैं, हम नॉर्मल शादी वगैरह में जो कागज़ के गत्ते होते हैं उसमें भी हम ऑर्डर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हर चीज़ का अल्टरनेटिव है। अगर हम प्लेट की बात करते हैं, जो शादी प्लेट होती हैं उसका भी है। पहले हम केले के पत्ते पे यूज करते थे, अभी हम स्टील का बर्तन है, फिर नॉर्मल डिस्पोजेबल पेपर का प्लेट भी आ रहा है जो कि वन टाइम यूज करके हम यूज कर सकते हैं, ग्लास का भी यूज कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, आपको वरी नहीं होना है और अच्छे से गवर्नमेंट्स का जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है और अपनी लाइफ से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिमूव करने की कोशिश करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।